और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। प्रदेश में प्री मॉनसून की एक्टिविटीज जारी है। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। नागौर के खीवसर में सबसे ज्यादा 43 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे गर्म रहा श्रीगंगानगर। अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। तो चूरू में तापमान 41.9 डिग्री और दौसा में 41.6 डिग्री पहुंचा। बीकानेर में तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी का असर नजर आया है। फलौदी में न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान पिलानी में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जयपुर में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री, न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। तो प्रदेश में प्री मॉनसून की एक्टिविटीज जारी है। और चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, मौसम को लेकर अपडेट देते हैं। अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीति जयपुर से, अखिलेश डूंगरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, जयपुर में मौसम को लेकर क्या अपडेट है और ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है? जी मेघा, देखिए राजधानी जयपुर में अभी फिलहाल बारिश का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। गुरुवार को तेज बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरह से जलमग्न सड़कें और परेशान होते हुए लोग भी नजर आए थे, लेकिन गर्मी से उनको जो है वो राहत मिली थी। शुक्रवार को इंतजार रहा बारिश का, लेकिन रिकॉर्ड नहीं की गई। हालांकि अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उस अलर्ट का असर जो है वो राजधानी जयपुर में कहीं या फिर शहर की बात करें तो यहाँ पर नजर नहीं आया। आज भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट फिलहाल जारी है। अब देखना होगा कि ये असर कितना दिखाई देता है, क्योंकि राजधानी में जो है वो अलर्ट का असर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज धूप जो है अभी फिलहाल महसूस हो रही है। और बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो कहीं ना कहीं जो जमीन की गर्मी है वो भी उमस के रूप में महसूस की जाती है, और वही उमस जो है वो राजधानी में महसूस की जा रही है। तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जहां पर पिछले 24 घंटे के दौरान की अगर पहले की बात करें तो 37 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। वहीं आज 38 डिग्री के क्रॉस जो है वो तापमान पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर जो 42 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। और भी कई जिले जैसे चूरू है, बीकानेर है, वहां पर 40 डिग्री के क्रॉस जो है वो तापमान पहुंच गया है। फलौदी में सबसे ज्यादा जो अधिकतम जो रात का तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया। 32 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी कि रात भी काफी ज्यादा गर्म महसूस की गई है। अब गर्मी जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब जो ये प्री मानसूनी एक्टिविटीज है उसमें थोड़ी कमी जो है वो महसूस की जाएगी होगी। और अब मानसून का इंतजार, एक बार मैं वेदर दिखा दूं किस तरह से आपको। मैं पहले दिखाऊं कि गर्मी कितनी महसूस की जा रही है, क्योंकि गर्मी से जहां आम जनजीवन भी प्रभावित है, वहीं आप देखेंगे ये फूल जो है वो भी कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार कर रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं, पूरी तरह से मुरझा गए हैं। ये इनको भी इंतजार है बारिश आएगी तो ये फिर से खिल उठेंगे और गर्मी से राहत जो है वो ये भी महसूस करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जब धूप ज्यादा रहती है तब बाहर ना निकला जाए। छांव देखकर अगर बाहर निकलना भी होता है तो छांव देखकर वो बचते हुए इस धूप से नजर आते हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि और जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा राजधानी में किस तरह से नजर आ रही है। ज्यादा धूप जो है वो देखी जा रही है, महसूस हो रही है। आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही रहा है, क्योंकि तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आप देखेंगे कि जो पक्षी है वो भी कहीं ना कहीं इस धूप से परेशान होकर जो छांव देखकर जो है वो बैठे हैं। स्टैचू सर्किल पे अभी हमारी मौजूदगी है, जहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैचू के पास आसपास जहां पर भी छांव नजर आ रही है, पक्षी भी अपने खुद का जो है इस धूप से, इस गर्मी से बचाव करके और जगह ढूंढकर बैठते हुए खुद को इस गर्मी से बचाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये गर्मी केवल आम इंसानों को या फिर जनजीवन को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि पशु पक्षी बेजुबानों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। गर्मी काफी ज्यादा महसूस की जा रही है आज। अब अगर जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, अगर उसका असर देखा जाता
है, बारिश होती है या आंधी जैसी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है तो डेफिनेटली तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और जो राहत है, जो गर्मी से परेशान होते लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत जो है वो भी महसूस की जाएगी। या हम यूं भी कह सकते हैं मेघा, अगर जो शुक्रवार को बारिश आई थी, इतनी तेज बारिश थी और पहली प्री मानसूनी इतनी तेज बारिश थी जिसके बाद में हालात जो है वो बहुत ज़्यादा खराब नजर आए थे। राजधानी में जलमग्न सड़कें थी, नाले जो है वो पूरी तरह से उफान पर नजर आ रहे थे। अगर वो कंटिन्यू बारिश रिकॉर्ड की जाती, अगर शुक्रवार के बाद शनिवार को बारिश होती या आज भी बारिश होती तो शायद राजधानी के नाले जो है वो बारिश नहीं सह पाते और जो तस्वीरें हैं और भी बिगड़ती हुई नजर आती। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंद्रदेव भी वो देखकर जो है वो कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं कि राजधानी में ज्यादा बरसात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर नालों की सफाइयां जो है वो अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि जो प्रशासन है वो कहता हुआ नजर आता है कि अभी जो मानसूनी तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई है, लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आती है। इसी का असर हम कह सकते हैं कि शायद इस तरह से है कि जो शुक्रवार को बारिश हुई उसके बाद से एक तरह से फुल स्टॉप लग गया बारिश पर और अभी जो राजधानी के लोग हैं, जो जयपुर वासी, जो जयपुराइट्स हैं, वो अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश आती है, कब उनको फिर से गर्मी से राहत मिलती है, मौसम सुहावना होता है। क्योंकि राजधानी में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे यहाँ पर हेरिटेज है जो घूमने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर तभी घूम सकते हैं, तभी उनको देख सकते हैं, निहार सकते हैं जब मौसम सुहावना होता है। खुशनुमा जब को लेकर क्या हाल है, किस तरह की गर्मी है, क्या कुछ वहां पर स्थिति है, वो भी जान लेते हैं। अखिलेश, डूंगरपुर को लेकर जानकारी दें। डूंगरपुर जिले में जो तापमान है वो अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस है और जो न्यूनतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। तापमान में गिरावट जरूर की गई, लेकिन जो तपिश है वो बरकरार है और उमस का जो परसेंट ऑफ 52% डूंगरपुर जिले के अंदर, जिससे कि लोग गर्मी और उमस से बेहाल है। मानसून का इंतजार है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून का इंतजार किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई फर्स्ट वीक में जो है दक्षिणी पश्चिमी में जो मानसून है वो राजस्थान के अंदर जो प्रवेश करेगा। लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो उमस और गर्मी से जो काफी परेशान है। खासकर किसानों की बात करें, क्योंकि खरीफ की जो फसल की जो बुआई है वो भी बारिश के चलते देरी हो रही है, क्योंकि अगर मानसून की जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक किसान धरती पुत्र खेतों में नहीं जाएंगे, और जिसके चलते जो खरीफ की बुआई है उसमें भी देरी हो रही है। जी बिल्कुल, और जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। लोकेश जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जोधपुर को लेकर, पश्चिमी राजस्थान को लेकर क्या कुछ अपडेट है मौसम का? देखिए, पश्चिमी राजस्थान को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी कि बारिश होगी, वो उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर और जो प्री मानसून बारिश जिसको कहा जाता है वो जोधपुर में अभी तक देखने को नहीं मिली है। जोधपुर संभाग की बात करें तो पूरे जोधपुर संभाग के, चाहे फलोदी जिले की बात करें, जैसलमेर की बात करें, फिर बालोद, बाड़मेर, पाली, जालौर, इन सभी जिलों के अंदर अभी तक बारिश है वो नहीं हुई है। गर्मी का असर लगातार उसी तरह से बना हुआ है, उमस से लोग परेशान हैं। तस्वीरें भी जिस तरह से देख रहे हैं कि दोपहर का वक्त है, अभी तक जो आमजन है गर्मी से जिस तरह से जो जून के बीच के महीने की बात करें या फिर मई के महीने की बात करें, तो गर्मी का जो सीजन जिस तरह से देखने को मिलता है उसी तरह से अभी भी जो गर्मी है वो लगातार बनी हुई है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान अभी भी बना हुआ है। साथ ही रात्रि का तापमान भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है वो दर्ज किया जा रहा है। गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। बारिश को लेकर पश्चिमी विक्षोभ का जो अलर्ट पहले जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो जोधपुर संभाग के अंदर भी या जोधपुर जिले और फलोदी जैसलमेर में भी छोटी छोटी बारिश है वो हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी तरह की बारिश वो नहीं हुई। हालांकि दोपहर बाद जो गर्मी के चलते जो और साथ ही उमस के बाद जो मौसम कई बार बदलता है तो हल्की तेज धूप के अंदर राहत मिलती है, जो गर्मी से जो असर है वो मिलता है। हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं, क्योंकि गर्मी का जो असर है वो लगातार बना हुआ है, उमस बनी हुई है, ऐसे में गर्मी से जो राहत है वो नहीं मिल रही है। हम बातचीत भी करेंगे। बारिश कई जिलों में बारिश हो रही है, जोधपुर में बारिश नहीं हो रही। गर्मी वैसे भी सब्जियां भी खराब हो रही है क्या? जी भैया, सब्जी भी खराब होता है, बारिश भी नहीं होता है। गर्मी वैसे के वैसे बनी हुई है, गर्मी भी ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि गर्मी जिस तरह से रहती है तो उस दौरान जो खाने पीने के सामान है वो जल्दी ख़राब होती है। सब्जी
जल्दी ख़राब होती है। और मुख्य रूप से जो गर्मी का असर लगातार जो बना हुआ है, उसी के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ का असर के चलते कई जिलों के अंदर बारिश होती है और साथ ही जोधपुर में जो उमस बढ़ती है, उसके बाद देर शाम 2 दिन से ज़रूर जो हल्का मौसम है बदल रहा है, हवा चल रही है, उसके अलावा जो बादलों की आवाज़ें होती है, कई इलाकों के अंदर बूंदाबांदी भी इस दौरान देखने को मिले, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग में देखने को मिली है। जी मैम। अच्छा लोकेश, अब आने वाले किन दिनों में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बारिश कब हो सकती है, उसके लिए तैयारी? क्योंकि जयपुर में जिस तरह से देखने को मिला कि कैसे बारिश होती है और एक बार की बारिश में पानी पानी राजधानी नजर आती है, तो ऐसे में जोधपुर में क्या ऐसी तैयारियां हैं और कब तक मौसम विभाग इसके लिए अलर्ट जारी कर रहा है? देखिए, 2 दिन पहले मौसम विभाग ने 2 सप्ताह का आगामी जो मौसम को लेकर अपडेट दिया था, उसके अनुसार जोधपुर संभाग की बात करते हैं, जोधपुर संभाग के अंदर आगामी 2 सप्ताह में से इनके पहले सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, बारिश सामान्य से कम रहने की और तापमान है वो सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है, वो बताया गया है। साथ ही इसके बाद अगले सप्ताह की बात करें तो अगले सप्ताह के अंदर भी जो हल्की बूंदाबांदी जो प्री मानसून बारिश है उसको कह सकते हैं, उसके होने की संभावनाएं हैं। हालांकि पूरे राजस्थान के अंदर ही आगामी 2 सप्ताह में औसत से कम बारिश की उम्मीद है, वो बताई जा रही है। साथ ही प्री मानसून बारिश जो जून के अंदर जो बारिश होती है, उसके अनुसार बात करें तो उस दौरान भी जोधपुर संभाग या इनके पश्चिमी राजस्थान के अंदर सामान्य से कम बारिश हुई है। जोधपुर संभाग में विशेष तौर से सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि बीकानेर संभाग के जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू है, साथ ही बीकानेर है, इन जिलों के अंदर अच्छी बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रबी जो खरीफ की जो फसलें होती है, जो मानसून की जो फसलें होती है, उनकी जो बुआई है वो तय समय से पहले हुई है। लेकिन जोधपुर संभाग में अभी तक बारिश नहीं होने के चलते फसलों की जो बुआई है वो अभी तक नहीं हो पाई है। जून का आखिरी जो सप्ताह है वो चल रहा है। प्रीति, अखिलेश और लोकेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे।